जहाँ तक दाहिने जूते से मारने का सवाल है, एआईएम नहीं, पूरे देश में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, न तो कोई पॉलिटिकल पर्सन है जिसकी इतनी औकात हो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दीजिए, हमारे एक छोटे कार्यकर्ता को अगर दूब की सुटकुन से भी छू देगा तो हम समाजवादी स्टाइल में उसकी खाल उधेड़ देंगे। और ये बात शौकत अली आप भी सुन लो, तमीज़ सीख लो। जिस दाहिने जूते से तुम मरवाओगे ना, उस दाहिने, तुम्हारे ही भाषा में मैं बोल रहा हूँ, जिस दाहिने जूते से तुम मरवाओगे और समाजवादी जो अपने आप पर उतर जाएंगे, समाजवादी स्टाइल में जब तुमको दंड देंगे ना, तो तुम्हारा दाहिना पैर ही हम कटवा लेंगे। और सिविलाइज्ड सोसाइटी में शौकत अली जैसे लोगों को राजनीति में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। शौकत अली को बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको फायर कर देना चाहिए। मुस्लिम समाज में अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, पावर्टी लेवल के नीचे बहुत लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। आप उनके लिए शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, उनके चिकित्सा स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हो, उनके रहन सहन में सुधार की बात नहीं कर रहे हो, उनके घर मकान, जो रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लिविंगहुड के लिए, उस पर तुम बात नहीं कर रहे हो। तुम ये अनावश्यक बयान दे रहे हो कि हम दो और हमारे 2 दर्जन। आप कतई रहनुमा नहीं हैं, बल्कि उनके लिए आप सिरदर्द बन रहे हैं। अगर आपकी बात करके वो मान करके अगर वो 2-2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी परवरिश कैसे होगी, उनकी शिक्षा कैसे होगी, उनको रोजी रोजगार कैसे होगा उपलब्ध। आपके माध्यम से माननीय ओवैसी साहब से कहूँगा, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के और संसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले ऐसे लोगों को राजनीति में कहीं जगह नहीं है। इन्हें पार्टी से तत्काल निलंबित करके बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको पद से हटा देना चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने अमरोहा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाएं कि बीजेपी की बी पार्टी है तो उनको दाहिने जूते से मारो। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का एक और बयान आया था जिसको लेकर काफ़ी विवाद है, जो इसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 हमारे 2 दर्जन। तो इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या समाजवादी के लोग इतने इस लायक हो गए हैं कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जूते से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आपकी पार्टी की तरफ से कई बार लगातार ये कहा जाता रहा कि जो है एमआईएम बीजेपी की भी पार्टी है। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष करेंगे अगर सभा के लोग दोबारा ऐसा कहें तो उनको जूते से मारना चाहिए। नहीं, देखिए, शौकत अली जी जो बयान दे रहे हैं, पहले तो वो बयान ही निरर्थक है और उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए कि हमारी समाजवादी पार्टी ने एआईएम को कभी नोटिस नहीं किया है, न तो भारतीय जनता पार्टी का ABCD जो भी टीम है, हमारा कोई जिम्मेवार पदाधिकारी या शीर्ष नेतृत्व कभी इनको नोटिस नहीं करता, न तो एआईएम की बात करता है। ऐसे में शौकत अली, इस जो समाज हमारा है, वर्तमान समाज, ये पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हो चुका है और सिविलाइज्ड सोसाइटी में शौकत अली जैसे लोगों को राजनीति में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा, चाहे मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर्स हों, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, शौकत अली को बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको फायर कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे असंसदीय भाषणों का प्रयोग करने वाले, मैं शौकत अली को पहली बार नहीं सुना गया है। शौकत अली सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरीके के असंसदीय बयान, जो आज के पूरी तरीके से सभ्य समाज में जिन भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक दाहिने जूते से मारने का सवाल है, एआईएम नहीं, पूरे देश में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, न तो कोई पॉलिटिकल पर्सन है जिसकी इतनी औकात हो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दीजिए, हमारे एक छोटे कार्यकर्ता को अगर दूब की सुटकुन से भी छू देगा तो हम समाजवादी स्टाइल में उसकी खाल उधेड़ देंगे। मैं ये बता रहा हूँ। और ये बात शौकत अली आप भी सुन लो, तमीज़ सीख लो। जिस दाहिने जूते से तुम मरवाओगे ना, उस दाहिने, तुम्हारे ही भाषा में मैं बोल रहा हूँ, जिस दाहिने जूते से तुम मरवाओगे
और समाजवादी जो अपने आप पर उतर जाएंगे, समाजवादी स्टाइल में जब तुमको दंड देंगे ना, तो तुम्हारा दाहिना पैर ही हम कटवा लेंगे। दूसरी तरफ उनका जो एक बयान आया है, आप खुद मुसलमानों के साथ रहते हैं, वो कहते हैं कि हम दो हमारे दो दर्जन। देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोई सिविलाइज्ड पॉलिटिकल पर्सन का ये भाषा हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम राजनीतिक लोगों को, नहीं, मुसलमानों में ऐसा है, आपने देखा है? नहीं, मैं वही उसी बात पर जा रहा हूँ। सिर्फ देखिए, बात मुसलमानों की नहीं, बात अवाम की है, सर्कमटेंसेस की बात है। आज क्या जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए ज़रूरी है? ये हम दो हमारे दो दर्जन आप पैदा कर दोगे, आप तो पैदा कर नहीं रहे हो, पर आपको जो फॉलो करोगे, जो आपको अपना आइडियल मानेंगे, आप उनके लिए शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, उनके चिकित्सा स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हो, उनके रहन सहन में सुधार की बात नहीं कर रहे हो, उनके घर मकान, जो रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लिविंगहुड के लिए, उस पर तुम बात नहीं कर रहे हो। तुम ये अनावश्यक बयान दे रहे हो कि हम दो और हमारे दो दर्जन। अब दो दर्जन, अगर दो व्यक्ति से 24 बच्चे पैदा हो गए, अभी हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ में 40 करोड़ हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और ख़ासकर अगर मुस्लिम समाज की मैं बात करूं, तो मुस्लिम समाज में अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, पावर्टी लेवल के नीचे बहुत लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस गांव का मैं पैदाइशी नागरिक हूं, हमारे गांव में भी लगभग 400 मुसलमान समाज के लोग रहते हैं। उसी से सटा जो है सहावाबाद ग्राम सभा है, उसमें लगभग 700-800 के संख्या में मुसलमान रहते हैं। मैंने बहुत नज़दीक से उनके बीच में गरीबी, अशिक्षा, यहाँ तक कि उनके पास घर मकान बनाने के ज़मीन नहीं बचे हैं। क्योंकि ज़मीन, देखिए, जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, पर वो ज़मीन खरीद नहीं पा रहे हैं, और जो पैतृक ज़मीनें हैं वो तन नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। ऐसे में एक एक कमरे में पर्दा टांग टांग के 4-4 बच्चे रहते हैं। तो इस जो आर्थिक और सामाजिक परेशानी को जो इस समय हमारा समाज झेल रहा है, ख़ास तौर से मुस्लिम में वीकर सेक्शन, तो उसको आप ये क्या संदेश देना चाहते हो? यह तो एक जहर आप बोल रहे हो ना उनके लिए। जिस सोसाइटी के आप रहनुमा बनने का कोशिश कर रहे हो या दावा ठोकते हो कि सबसे बड़े रहनुमा हम हैं, आप कतई रहनुमा नहीं हैं, बल्कि उनके लिए आप सिरदर्द बन रहे हैं। अगर आपकी बात करके वो मान करके अगर वो 2-2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे, तो उनकी परवरिश कैसे होगी, उनकी शिक्षा कैसे होगी, उनको रोजी रोजगार कैसे होगा उपलब्ध, और उनके आवासीय रहन सहन कैसे बनेंगे? वो कह रहे हैं कि इससे देश मजबूत होगा। जनसंख्या से देश मजबूत होता है, ये तो चाइना का दे रहे हैं मिसाल, तो अमेरिका का भी मिसाल देना चाहिए, ब्रिटेन का भी मिसाल देना चाहिए, इटली का भी मिसाल देना चाहिए, वहाँ कितनी जनसंख्या है, थाईलैंड की मिसाल देना चाहिए। देखो, जनसंख्या ज़्यादा लोग हो जाने से देश मजबूत नहीं होगा, न ज़्यादा लोग हो जाने से परिवार मजबूत होगा। परिवार मजबूत तब होगा जब आय के स्रोत बढ़ेंगे, लिविंगहुड का जो स्टैंडर्ड तब मेंटेन होगा। अमेरिका आज पूरे दुनिया पर राज क्यों कर रहा है? जनसंख्या के बल पर राज कर रहा है, अर्थव्यवस्था के बल पर राज कर रहा है ना। उसके पास अर्थव्यवस्था है, स्किल है। और आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना में भी स्किल है। तो ये क्या समझते हैं मुसलमानों में इस तरह की भड़काऊ भाषा बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? ये देखिए, AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले तो मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कहूँगा, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, नो डाउट कि वो वेल सिविलाइज्ड हैं और वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं। जब सदन में बोलते हैं तो काफ़ी थीम के साथ और ज़मीन पकड़ के बोलते हैं, और उनका प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बयान की जगह आग का गोला छोड़ रहा है। ऐसे में मैं तो उनसे आपके माध्यम से माननीय ओवैसी साहब से कहूँगा, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले ऐसे लोगों को राजनीति में कहीं जगह नहीं है। इन्हें पार्टी से तत्काल निलंबित करके बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको पद से हटा देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और इसी से ताल्लुक़ है कि आपने कहा कि बहुत वेल क्वालिफाइड हैं,
तथ्यों के साथ बोलते हैं वैसी साहब, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी से लगातार हर चुनाव में वो कोशिश उनकी रहती है कि गठबंधन हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान कहीं से आता है, चाहे शिवपाल यादव दें, कोई और दे, अखिलेश यादव जी खुलकर नहीं बोलते हैं, मना हो जाता है कि नहीं हमें इनसे गठबंधन नहीं करना है। न उसके पीछे देखिए एक अंग्रेजी का शब्द है सरकमटेंस, परिस्थितियाँ। हर चीज़ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको एक घटना बता रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी गठबंधन था और हम वहाँ सिर्फ 7 सीटें मांग रहे थे जी, आपको ये जानकारी होगी। और वहाँ का जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा था, जो मुख्यमंत्री का दावेदार था, उसका बयान आपने सुना था, छोड़ो यार अखिलेश वखिलेश। इसका मतलब कि वो मध्य प्रदेश के सर्कुमटेंस के हिसाब से वो सोच रहा था कि मुझे समाजवादी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे संगठन को वहाँ कमज़ोर आंक रहा था और मुझे एक भी सीट नहीं दिया। हमारा गठबंधन नहीं चला, हम जितना सीटों पर हो सका मैंने चुनाव लड़े। ठीक उसी प्रकार से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अपने अपने स्टेट में तो कुछ वर्चस्व होते हैं। जी, सच्चाई है, से सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एआईएम का देखिए शीर्ष पटल पर ओवैसी साहब हैं, एक बड़े फेस हैं, उनको लोग नोटिस भी करते हैं। पर आप ये भी देखते हैं, मतलब उनके भी दोहरे चरित्र हैं कि जब सदन में वो बोलते हैं तो वेल सिविलाइज्ड लगते हैं, जब अपने मंच पर बोलते हैं, पॉलिटिकल प्लेटफार्म पर बोलते हैं, तो उनकी भाषा भी बिगड़ जाती है। वह उसी जगह कैंडिडेट खड़ा करते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट, जहाँ पर मुसलमान अधिक होते हैं, और ये ओट कटवा के रूप में ये चुनाव लड़ा करके और मुस्लिम होने का वो पासा फेंकते हैं कि हम मुसलमान के सबसे बड़े रहनुमा हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, और इसके आधार पर वो मुसलमानों को दिग्भ्रमित करते हैं, जिसके कारण 5,000 6,000 वोट चला जाता है। और आपका वोट, जैसे समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, उसमें मुसलमान हमारा कोर वोटर है, अगर उसमें से 5,000 वोट भी अगर कोई काट देगा तो हमारे लिए वो 10,000 का नुकसान होगा। तो एक्चुअल में ये अप्रत्यक्ष रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सहयोग प्रदान करते हैं। उनका एक ये भी कहना है कि जैसे जैसे बीजेपी का बढ़ता गया, उसका हिस्सा जो बीजेपी पावर में आती गई, तो मुस्लिम कैंडिडेटों की सूची घटती गई, मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है, इसलिए हम अब जगह जाते हैं कि ताकि मुसलमानों की भी नुमाइंदगी हो। टिकट आप लोग नहीं दे रहे उतना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नुमाइंदगी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम समाज को नेतृत्व और भागीदारी देने का सवाल है, आप पूरा शुरू से लेके जब से समाजवादी पार्टी खड़ी है, जब से समाजवादी पार्टी पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना की है, तब से लेके आज तक का आप सूची उठा के देख लीजिए। हमने सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए हैं, हम सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उनको दिया है, और बड़े नेता के रूप में रखा है। आपको याद होगा जब पूज्य नेताजी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, आजम खान साहब अगर छोटे मोटे बात से भी नाराज हो जाते थे तो एज ए चीफ मिनिस्टर वो उनके बंगले पर खुद जाते थे। ये रिस्पेक्ट था और ये आपस में एक तालमेल था। वो बात अखिलेश यादव में लोग इल्ज़ाम लगाते नहीं हैं अब। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। वो अभी तो आजम खान साहब जब आए थे जेल से बाहर, तो उनका खुद का स्टेटमेंट था कि इनके वालिद मेरे कितने मतलब सबसे करीबी, सबसे घनिष्ठ मित्र थे, मैं उनको जन्म जन्म तक नहीं भूल सकता। तो उसमें उन्होंने कहा कि उस आधार पर वो अखिलेश यादव मेरे बेटे हैं और वो मुझे पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर जी से, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, और इन्होंने कहा है कि जो परसेप्शन बनाया गया है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हो रही है, वो गलत है। वो बीजेपी की धारणा बनाई हुई है और ओवैसी उस पर खेल रहे हैं। और जिस तरह से शौकत अली का बयान आया है, इन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे आदमी का इस तरह से बयान नहीं हो सकता, कोई अच्छा नेता इस तरह की बातें नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।